को अभी 6 महीने हुए मरे को, तो इन्होंने 6 महीने हुए भी मेरे पति मरे। मेरी 3 बिटियाँ हैं और एक छोटा सा बेटा है 10 महीने का अभी लिए मेरा छोटा सा बेटा है। तो मेरा घर पे कोई लड़का नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला। ये मेरे पति को मरे को 6 महीने हो गए। मेरे पे ना ये कितनी बार हमला कर दिया इन्होंने। और रात को तो गोलू, हनी, शालू शूटर और पीयूष और ये कई हैं, मतलब कि 5, 7, 10, 12 जने हैं। इन्होंने रात को मेरे घर पे बढ़ के और अंदर बढ़ के मेरी गुड़िया को बाहर निकाल लिया और उसके साथ मारपीट की, दांतर से उसका मतलब कि सिर फाड़ दिया। मैंने छुटाने की कोशिश करी, कोई भी मोहल्ले वाला कोई छुटाने नहीं आया। मैं अकेली थी घर पे, बच्चे थे मेरे बस। और हमला क्यों किया? क्या कोई पुरानी रंजिश है उनको? उन्होंने मेरे पास कोई पता मेरे को, कोई उनके साथ मेरा हमारा कोई दिक्कत कोई बात नहीं। महिला मंडल में मैंने दरखास्त दे रखी है और मेरी गुड़िया के साथ वो जबरदस्ती करता है। गोलू मेरी गुड़िया से छेड़बाजी करता है। वो कहता है मेरे साथ तू जबरदस्ती करता, मतलब कि भी गलत हो। मेरी कॉलोनी का ही है, हमारी गली का ही है। हाँ तो वो हाँ हमारी बिरादरी का नहीं है, वो और रोड़ा जात का है। तो मेरे को आज 5 महीने हो गए। मैंने मेला थाने में भी दरखास्त दी है, मेरी अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। उनको चकने कोई भी नहीं चकने आता। मैं यहाँ चौकी में भी कितनी बारी दरखास्त दे दी, मेला थाने में भी दरखास्त दे रखी है, अभी तक मेरी सुनाई नहीं हो रही। और मेरे को खतरा है और मेरी बेटी है, मेरे को कोई घर में मेरा आदमी नहीं है, बचाने वाला कोई भी नहीं है। अब आप जैसे कॉलोनी चौकी आए हो, जो जहाँ के इंचार्ज है वो क्या कह रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं दरखास्त लिखी है, अभी तो गुड़िया के काजल के बयान होंगे मेरी बेटी के, अभी उसके बयान लेंगे। अभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे, मेरे की पैर की तली घस गई बाज के। मेरी सुनाई नहीं हो रही। मैंने मेला थाने में भी दरखास्त दी, उनको लेके नहीं जा रहे चक्के। वो खुले आम घूमते हैं पूरी गली में, सारी रात मेरे घर के आगे गुंडागर्दी करते हैं। उनका पिस्तौल भी रखते हैं। वो उन्होंने 5 महीने हो गए मेरा जीना आराम कर। मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है जी। हाँ जी। और हम तो अपने घर से दूर रहते हैं जी। वो अचानक ही आगे हमला कर देते हैं इनके ऊपर जी। और वो नौजवान, हम बूढ़े आदमी, हम बूढ़ा उनका नौजवान कैसे मुकाबला करें जी? अब ऐसे जी ये हमारी, अरे 1 मिनट, ये हमारे पड़ोसी सारे हमारे समाज के लोग हैं जी। और हमारी कहने पर ये पंचायत हम हाथा जोड़ी करके सबको साथ ले गए जी। और इसलिए ले आए भाई हमारा सेवा करो आप। आज हमारे पास, कल उनके पास भी है जी, तो इसलिए सारे हमारे साथ है जी। और इस गुड़िया की, इसका तो घर वाला भी नहीं है जी, छोटा सा बढ़ गया, इतना बड़ा बच्चा है जी। और बच्चा को क्या करेगा? लड़की है 2 इसकी जी। एक बियर शराब की बोतलों से हमला किया उन्होंने, घर तोड़ रखा है जी। आप घर चलो जी। मेरा लड़का इसके पास रहता है, बुक बाक चलाता है, वो उसको भी धमकी देता है, मारता है, कुटती है। ऐसे चुप कर जा, कोई नहीं, कोई ना, फिर क्या हो गया? मारता कुटता है, 2-3 थप्पड़ मारे उसको। हमारे को भी कहता तुम उनके साथ जाओगे तो मारेंगे। हाँ जी, भी इसकी गरीबनी की कोई सद्या करो। बेचारी बहुत गरीबनी और रोज के ऐसे जाते हैं, लेकिन उसको कोई पकड़ते नहीं है। कोई ये नहीं, कोई चौक वाले नहीं पकड़ते उसको। पूरी रात हल्ला मचाते हैं। इनका ग्रुप है, 10-15 आदमियों का ग्रुप है। इनके पास बंदूक, पिस्तौल, तलवार भी है। गली में हल्ला मचाते हैं। इनके पास तलवार भी है, बंदूकें भी हैं, पिस्तौल नजायज है। पुलिस ने पहले भी पकड़े इनके पास, आम लेके घूमते हैं। पुलिस ने पहले भी पकड़े इनके पास नजायज। मेरा नाम काजल है। ये आपके साथ क्या हादसा हुआ? मेरे साथ ये गोलू, हनी, उसकी माँ और जो उनके साथ में कंचल है। मेरा केस किया था 76 का। एक बार मेरे पास हमला कर दिया, मेरे से ज़बरदस्ती करके गलत किया था, 76 का केस किया। अब मुझे ये उठाने आगे, घर में से उठा के ले गए मुझे। मेरे सिर में इन्होंने दातर मारा, मेरे से ज़बरदस्ती की। मुझसे कहते केस वापस ले लो, मेरे से कहते केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार दूंगा। हाँ जी, पर्चा दर्ज है। मैंने बहुत बार फ़ोन किए मैडम को। कौन सी मैडम को फोन कर रहे हो आप? मैंने लाली मैडम को फ़ोन किया था बहुत बार। हाँ? उन्होंने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। ब्लैक लिस्ट में नंबर जा रहा था। लाली मैडम ने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? हाँ जी। मैंने फिर उसके बाद मैंने 1091 नंबर पे फ़ोन किया। उन्होंने पुलिस में फ़ोन किया, फिर वो आए। फिर भी वो ईंटे, कई उनके साथ और लड़के थे, उन्होंने ईंटे सब इतनी वो दातर दुतर चलाए।
पुलिस वाले उनके पीछे। हाँ जी, कल परसों भी एक लड़के ने मेरे से ज़बरदस्ती की, मैंने वीडियो बनवाई, मेरे ऊपर गाली गलौच गंदी गंदी गालियाँ रांडे ये वो सब कुछ किया मैंने। वो इंचार्ज के पास गए, वो उन्हें छोड़ रहे थे, मैंने कहा इन्हें छोड़ दोगे मैं ऊपर चली जाऊंगी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इतने दिनों से, पहले भी 5 महीने से इन्होंने हमला कर दिया। अगर अब नहीं की तो मैं खुद को अपने आप को आग लगा के मर जाऊंगी। अगर मेरी नहीं सुनवाई की तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे मारना चाहता है, मैं केस वापस नहीं लेना चाहती। इनका कुछ करो प्लीज़, मेरी हेल्प करो। आपको कब हुआ? कल के परसों? मेरे रात को मेरे को अंदर से उठा कर ले गए वो गोलू, हन्नी, पीयूष, उसकी मम्मी, उसकी बहन भी थी, कंचन। वो बाद में आई मेरे साथ। बयान लेके जा चुकी है बेटा? नहीं, मेरी बहन नहीं लेके गई, मेरी मम्मी अकेली है। हाँ जी सर जी, जो काजल वाला केस आया और आपको मारपीट हुई है, वो पूरा मामला क्या है? कल 22/11/2020 को 8:30-9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसमें एक लड़की काजल है और जो लड़ाई झगड़े में जो चोटें लगी थी, उस संबंध में सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल हो गई है। वो बयान देने के काबिल नहीं है अभी तक, डॉक्टर साहब से राय ली गई है। उसकी माता गीता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, आगे कार्रवाई चल रही है। इसमें है 8-10 व्यक्तियों के खिलाफ है, बाई नेम भी है मुकदमा, बाई नेम मुकदमा दर्ज है। और नहीं, उसकी माँ के बयान में अभी सिर्फ लड़ाई झगड़े के बारे में हमारे सामने सिर्फ लड़ाई झगड़े के बारे में